नाम मिला, रास्ता मिला। सब जीव 100% परमात्मा पाने के अधिकारी होते हैं, 100%। एक भी जीव ऐसा नहीं होता जो परमात्मा पाने का अधिकारी ना हो। जिनको मिला, जिन्होंने भजन शुरू किया उसी समय से उनका काम शुरू हो गया। जिन्होंने उस नाम को परिपक्व कर लिया, जप में चले गए, जप से सुमरण में चले गए। जप हर समय हो सकता है, 24 घंटे जप हो सकता है, सोते हुए भी जप हो सकता है, उठोगे तब भी जप होता हुआ मिलेगा। लेकिन सुमरण 24 घंटे उन स्थिति प्रज्ञ महापुरुषों का तो होता है, हो सकता है, करोड़ों अरबों में कोई एक। लेकिन साधारण साधकों को सुमरण 24 घंटे होना आसान नहीं, क्योंकि सुमरण का पता होना चाहिए कि मैं सुमरण कर रहा हूं, सुमरण चल रहा है। सांसों के साथ करो, कोई बात नहीं, करना चाहिए। मन के साथ करो, करना चाहिए। हृदय के साथ करो, करना चाहिए। लेकिन पता होना चाहिए कि सुमरण चल रहा है। इतना जागृत, इतना होश तो आदमी को चाहिए कि उसे पता हो कि सुमरण चल रहा है। सांसें चल रही हैं, प्राकृतिक हैं। बहुत सी ऐसी चीजें शरीर में क्रियाएं हो रही हैं जो आप चाहो ना चाहो तो भी होती रहेंगी। लेकिन सुमरण होश में ही होगा। हम सांसों के साथ कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि सुमरण चल रहा है और सुमरण हो रहा है, पता होना चाहिए। समझो, जब आपका ये पता छूटा कि सुमरण हो रहा है, सुमरण छूट गया और आप अटक गए। आप बैठे बैठे विचारों में खो जाते हो, बैठे बैठे ख्यालों में, सपनों में खो जाते हो। कई बार बड़ी मजेदार बात होती है। एक महिला आई मेरे पास, उन्होंने आकर के दंडवत प्रणाम किया। कई वर्षों से आ रहे हैं वो हमारे पास, करीब 7 वर्षों से, 7-8 वर्षों से। दंडवत प्रणाम किया। उन्होंने कहा, जी अनुभव हो गया। मैंने देखा कि चलो अनुभव हो गया, अच्छी बात है, देख तो लेना चाहिए। मैंने देखा ऊपर से नीचे तक, मुझे थोड़ी हंसी आई और मैंने पूछा कि परमात्मा को याद किए कितने दिन हो गए। उन्होंने कहा, अब तो जी समय ही नहीं, कई महीने हो गए नाम लिए। मैंने देखा, मैं ये सपने देखना अब तक तुमने छोड़ा नहीं है। उन्होंने कहा,
कि मुझे सपने में बड़ी चमकदार सा एकदम सा प्रकाश दिखाई दिया। मैंने कहा फिर हो गई सिद्ध? कि जी माफ कर दो। मैंने कहा बेवकूफ बाहर बैठे हैं लोग, उनको बनाना, वो आपके बड़े खुश हो करके सुनेंगे। कई तो ऐसे भी बेवकूफ हैं जो तुम्हें ही गुरु मान लेंगे। ऐसे भी लोग हैं कि इसको अनुभव हो गया, इसी से पूछ लेते हैं, गुरु जी के पास तो समय नहीं है। ऐसे भी बहुत लोग हैं और तुम्हें ही भरोसा करने लगेंगे कि इसे तो कुछ पता होगा। लेकिन नादान लोग जिन छोटी छोटी चीजों को अनुभव मानते हैं कि सौपन में कोई पहाड़ दिख गया, उसके ऊपर चढ़ रहे हैं कि मेरी तो चढ़ाई शुरू हो गई। दूसरा पड़ोसी कर ये बात सुन जाए तो बस कहना ही क्या, वो आकर के मेरे साथ लड़ने लगता, उसकी चढ़ाई शुरू करवा दी, मैं पीछे रह गया। मैं समझाता हूँ भैया ऐसे चढ़ाई नहीं होती। कि नहीं जी वो बता रहे थे पहाड़ पर चढ़ रहा हूँ मैं। तो इस प्रकार की जब ये सौपन में चीजें दिखती हैं, कोई सौपन में अपना रस्सा बांधे हुए है कि आपने बोला था कि डोर पकड़ के चढ़ जाओ, कि मुझे रस्सा दिखाई दिया और चढ़ गया मैं। ये जो अपने मन माने ढंग हैं कि मैंने वैतरणी का वर्णन किया, बड़े खतरनाक जीव थे। अब जी मैं तो गौशाला में जाता हूँ, गाय आई, मैंने पूंछ पकड़ी, वैतरणी पार हो गई। जो ये कल्पनाएं मानव के दिमाग के अंदर जो चलती है ना, जो ये मानव का दिमाग गुरु के साथ भी खेलने का प्रयत्न करता है कि मेरे से मोहर लगाने का प्रयत्न करता है कि आप बोल दो कि हाँ है, तो बाहर जो बैठे उनको तो मैं अपने आप देख लूंगा। तो जो ये विचारधारा है ना, ये भक्ति नहीं है। ये विचारधारा मोक्ष के रास्ते तक भी नहीं जाती। ये विचारधारा आपको जीवन मुक्त नहीं करेगी। ये जो सौपन दिखते हैं ना, ये वो नहीं रास्ता जहां मैं ले जाना चाहता हूं। मैं स्वप्न और सुसुप्ति की दुनिया से अलग ले करके जाना चाहता हूं। लेकिन आप वहां ना जा करके दूर भागना चाहते हो। मुझे तो कई बार समझ नहीं आती, हम क्यों ये साबित करना चाहते हैं कि सामने वाले को ये पता हो कि हमें परमात्मा मिल गया। मैं तो छिपता हुआ घूमता रहता हूं, किसी को पता ना चल जाए कि इसके पास कुछ है, ये कुछ अलग है। मैं कोशिश करता हूं कि जो साधारण लोग हैं उनसे भी थोड़ा सा प्रयास करें हम कि उनसे भी नीचे बन के रहें, बिल्कुल साधारण सा व्यवहार करें और ऐसे रहें, कुछ ऐसा न पहने जिससे ये लगे कि इसके पास कुछ हो सकता है, कहीं कुछ पता ना हो इसको। नहीं, एहसास नहीं होता। तो जब आप इस प्रकार से सोचेंगे, साधारण जितना आपका हृदय कोमल होगा, जितना सच आप बोल पाए, जितना सच के ऊपर चल पाए,
जितना सच को समझ पाए और जी पाए, चाहे आप कैसे भी हों, कितनी भी कमियां हों, लेकिन सच स्वीकार करना, कोई भी कमी, कोई भी कमजोरी, कोई भी बुराई ऐसी नहीं जिसको छोड़ा नहीं जा सकता, स्वीकार करके आगे नहीं बढ़ा जा सकता। सत्य के अंदर जो मजबूती है वो बहुत मजबूत है। वो ताकत आपको आत्मविश्वास अलग ही पैदा करेगी। जब आपको प्राप्ति होगी, आपको बताना नहीं पड़ेगा मुझे कि मुझे प्राप्त हो गया। मुझे पता चल जाएगा कि हाँ, उस जीव के ऊपर कृपा हो गई, पता चल जाएगा मुझे। अगर मुझे ना भी पता चलेगा तो वो ऊपर बैठा है, वो मुझे उठा करके बता देगा कि उठ लो, उसको हो गया उसका काम। इतना जुड़ाव है मेरा मेरे गुरु के साथ, और उसके आदेश के बिना हम कोई कार्य नहीं करते।